हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ क्वांटिटी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ नोन एज पावर। पावर जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या था, हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से हमने कहा था I इज इक्वल टू वी बाय आर। हमने कहा था I इज इक्वल टू वी बाय आर, यानी इसके हिसाब से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के चार क्वांटिटी होते हैं। फर्स्ट इज़ द वोल्टेज, second is the resistance, third is the current and fourth is the power, that is the product of voltage and current। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल डेफिनेशन देखेंगे पावर का। क्या कहता है फिजिकल डेफिनेशन? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। अगर कोई वर्क हम करते हैं उसको जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम पावर कहते हैं, इसलिए कहा गया द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वैट। यूनिट ऑफ पावर जो रहता है वो है जूल पर सेकेंड, या नहीं तो उसे हम वैट कहेंगे। 1 हॉर्स पावर में कितना वैट रहता है? तो 1 हॉर्स पावर में रहता है 746 वैट, यानी 746 वैट। 1 किलो वैट इजिकल टू कितना रहता है? तो 1 किलो वैट इजिकल रहता है 10⁻³ वैट और 1000 वैट। तो फिर से एक बार देखिए फिजिकल डेफिनेशन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वैट, और 1 हॉर्स पावर इजिकल टू 746 वैट, और 1 किलो वैट इजिकल टू 10⁻³ वैट और 1000 वैट। अब इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन देखेंगे। When potential difference applied to the conductor or substance or circuit, then current passes through it। कहाँ से लिया मैंने? ओम्स लॉ से। I इज इक्वल टू वी बाय आर। V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, R का मतलब हो गया कंडक्टर, सब्सटेंस, सर्किट, और I का मतलब हो गया करंट। तीनों को एक जगह हमने लेके आ गए। देखो, when potential difference applied to the conductor or substance or circuit, then current passes through it, hence the product of voltage and current is called as power of the circuit। देखो यहाँ पे करंट है और वोल्टेज है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो बन जाएगा पावर। फिर उसमें रेजिस्टेंस छुपा हुआ रहता है जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो क्या कहा गया है? when potential difference applied to the conductor or substance or circuit, then current passes through it, hence the product of voltage and current is called power of the circuit। अब देखो हमने क्या कहा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो P इज इक्वल टू हो गया V इंटू आई। अब कैसे लिया हमने V इंटू आई? तो पावर को हम डिनोटेड करते P से, वोल्टेज को डिनोटेड करते V से, करंट को डिनोटेड करते I से। अब देखो P इज इक्वल टू कहा हमने V इंटू आई, तो V का वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो अब हमने लिया P इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई इंटू आई हो गया यहाँ पे आई स्क्वायर, इसलिए P इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर। यानी हमारा R आपको बताया था हमने कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते, तो यहाँ पे V के कारण हमें R मिल गया। सेकेंड फार्मूला देखो, P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई का वैल्यू डाल दिया V बाय आर। आपको मालूम है I इज इक्वल टू रहता है V बाय आर, तो V बाय आर ले लिया, तो V इंटू V यानी P इज इक्वल टू का V स्क्वायर बाय आर। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप पावर को फाइंड आउट करना चाहे तो 3 तरीके से कर सकते हो। P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, या नहीं तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या नहीं तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो हमने कहा था कि पावर का जो यूनिट है वो जूल पर सेकेंड है और वैट है। तो अगर मैंने वैट लिया तो वैट इजिकल टू क्या है? जूल पर सेकेंड, यानी जूल अपॉन सेकेंड। तो जूल इजिकल टू हो जाएगा वैट इंटू सेकेंड। शॉर्ट में जूल को J से लिखते हैं हम, वैट को W से लिखते हैं, सेकेंड को S से लिखते हैं। J इजिकल टू हो जाएगा W इंटू S। इसलिए कहा गया है कि जूल इक्वल टू रहता है वैट इंटू सेकेंड। तो एक तो हम जूल पर सेकेंड कहेंगे, या नहीं तो हम वैट इंटू सेकेंड कहेंगे। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। उस डेफिनेशन जो है उसको हम कहते हैं यहाँ पे 1 वैट। अब ये 1 वैट का डेफिनेशन जब देखोगे तो क्या कहा जाता है? when 1 volt potential difference applied to the conductor
or substance or circuit having 1 ohm resistance and current passes through it a 1 ampere, then it's said to be there is a 1 watt power. क्या हुआ कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, साथ में हमने वहाँ पे जो है कंडक्टर या सब्सटेंस या सर्किट का रेजिस्टेंस हमने 1 ओम रखा और करंट उसमें से अगर 1 एम्पियर पास होता है तो वहाँ पे 1 वाट पावर रहता है। जैसे यहाँ पे देखो हमने आपको दिखाया है P इंटू वी इंटू आई, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर 1 वाट। अगर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिया तो 1 एम्पियर का स्क्वायर इंटू 1 ओम लिया तो भी 1 वाट। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर लिया तो 1 वोल्ट का स्क्वायर अपन 1 ओम लिया तो भी 1 वाट। तो इसलिए कहा गया है कि व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर सब्सटेंस सर्किट हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस, किसका रहेगा, कंडक्टर का, सब्सटेंस का, या नहीं तो सर्किट का। करंट कितना पास होगा उसमें, एंड करंट पासेस थ्रू इट द 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट पास होगा, देन इट सेड टू बी देयर इज ए 1 वाट पावर, यानी वहाँ पे 1 वाट पावर रहेगा। इसी को हम अलग ढंग से भी डेफिनेशन कर सकते, जैसे करंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे क्या कहा, इन अदर वर्ड्स वी से डैट व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर सब्सटेंस सर्किट एंड प्रोड्यूसेस 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड करेंगे देन इट सेड टू बी देयर इज ए 1 वाट पावर। तो 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड अगर हुआ तो उसको हम 1 एम्पियर कह सकते। वही डेफिनेशन को हमने यहाँ पे चार्ज में दिखाया। तो कैसे हम कहेंगे, इन अदर वर्ड्स वी से डैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट applied to the conductor substance circuit and produces 1 coulomb charge in 1 second, then it's said to be there is a 1 watt power। और इस तरह से यहाँ पे 1 watt पावर मिलता है। अब देखिए हमने कहा था आपको कि हमारा जो पावर है उसका यूनिट है वैट, वैट एक मीडियम यूनिट है, इसलिए उसको हम जो है वो लोअर हायर यूनिट और लोअर यूनिट में हम उसको चेंज करेंगे, हायर यूनिट और लोअर यूनिट में। अब देखिए यहाँ पे हायर यूनिट ले रहा हूँ, हायर यूनिट कैसा, जैसे 1 किलो वैट लेना है तो 1000 वैट का 1 किलो वैट होता है, या नहीं तो 10⁻³ वैट का 1 किलो वैट रहता है। तब हम ये हायर यूनिट, ये लोअर यूनिट है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, इसलिए 1 किलो वैट इज इक्वल टू 1000 वैट और 10⁻³ वैट। 1 वैट इज इक्वल टू कितना रहेगा, 10⁻³ किलो वैट, क्योंकि ये छोटा यूनिट है ये बड़ा यूनिट है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो 1 वैट इज इक्वल टू हो गया 10⁻³ किलो वैट, या उसी को लिखेंगे 1/10⁻³, जिसको हम कहेंगे 0.001 वैट। उसी तरह से जैसे किलो वैट है उसको मेगा वैट में बदलेंगे तो 1 मेगा वैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 लाख वैट, और उसी को लिखेंगे हम 10⁻6 वैट। लोअर यूनिट में आ जाओ तो 1 मिली वैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ वैट, क्योंकि मिली वैट ये छोटा यूनिट है, वैट ये बड़ा यूनिट है। जब छोटे को बड़े के साथ कंपेयर करते तो माइनस साइन आएगा, इसलिए हमारा हो गया यहाँ पे 1 मिली वैट इज इक्वल टू 10⁻³ वैट। 1 माइक्रोवैट इज इक्वल टू 10⁻6 वैट। 1 नैनो वैट इज इक्वल टू 10⁻³ वैट, और 1 पिको वैट इज इक्वल टू 10⁻12 वैट। अब ये जो साइन है म्यू, ये आपको पहचान में आ गया कि इसे कहते हैं म्यू, म्यू फॉर माइक्रो, क्या कहते हैं हम उसको, म्यू, और म्यू फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू फॉर हो जाएगा माइक्रो। अब देखो वैट जो है बड़ा यूनिट है और मिली वैट और ये बाकी सब छोटे यूनिट है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 1 वैट इज इक्वल टू 10⁻³ मिली वैट, 1 वैट इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो वैट, 1 वैट इज इक्वल टू 10⁻9 नैनो वैट, 1 वैट इज इक्वल टू 10⁻12 पिको वैट। तो इस तरह से हमारा पे यहाँ पे जो है वो आपको आ गया, यहाँ पे हमने हायर और लोअर यूनिट में समझा है। अब जैसे हम 10⁻³ देते हैं, कैसे, 1 पे 3 जीरो है तो ये जीरो का पावर रहता है। 1 मेगा में देखो 1 पे 6 जीरो है तो हमने 10 में जीरो का पावर 6 दिया तो 1 पे 6 जीरो देना, यानी वो 10 लाख हो जाता, तो 10 लाख वैट का 1 मेगा वैट होता है। आगे देखते हैं, आपके घर में देखो इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, वो जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसमें जब हम एनर्जी मेजर करते हैं तो कैसे मेजर, जो एनर्जी आप लोग क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, तो एनर्जी को कैसे मेजर करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी मेजर इन किलोवाट आवर्स, किस में मेजर करते हैं हम, किलोवाट आवर्स में। तो 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 1000 वाट आवर्स होता है। अब अभी हमने आपको बताया था कि जूल पर सेकेंड रहेगा यूनिट, यानी तो वैट इंटू सेकेंड रहेगा।
तो हमने लिया 1000 इंटू, अब ये आवर्स है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या किए 60 इंटू 60 कर दिए, तो हमारा हो गया 3600 सेकेंड या 3600 सेकेंड या 3600 सेकेंड कहेंगे उसको। तो हमने 1000 के साथ उसको जब मल्टीप्लाइड किया 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड से, तो हमारा यहाँ पे आ गया 36 लाख वाट सेकेंड और जूल। एक तो वाट सेकेंड कहेंगे नहीं तो जूल कहेंगे। अब इसको अगर हमें क्या करना है, ये तो हो गया, तो इसको अब हम मेगा जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ये ले लिया 36 लाख डिवाइडेड पर कर दिया 10 लाख। 0 0 0 0 तुम्हारे क्या हो गए, सब कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हुआ, ये सब जीरो कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास 36/10, इसका मतलब हो गया 3.6 मेगा जूल। तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो ये मेरे को मिल गया 3.6 मेगा जूल। तो इस प्रकार से जो है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये था पावर। अब आगे देखो, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि 1 वाट पावर में रजिस्टर का रोल, ये सब कैसे कैलकुलेट करते, तो P = V × I, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 वाट आ गया। P = I² R यानी 1A² इंटू 1 ओहम यानी 1A इंटू 1A, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम्पियर है, तो एम्पियर को नहीं देखना है, 1 को देखना है, तो 1 इंटू 1 ओहम यानी हो गया 1 वाट। 1 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, 1/1 ओहम, ये कितना आ गया 1 वाट। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो A को निकाल देते हम यहाँ से, V को भी निकाल देते, तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना 1 स्क्वायर यानी यहाँ पे आ गया 1 एम्पियर, ये हो गया 1 का स्क्वायर किया 1 वोल्ट आ गया, तो आपको मिल गया 1 एम्पियर इंटू 1 ओम 1 वाट, 1 वोल्ट/1 ओम यानी यहाँ पे मिल गया आपको 1 वाट। इस तरह से हम यहाँ पे 1 वाट को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको अगले सब्जेक्ट लेकर के मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको आप देखिए, सुनिए और पढ़िए, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।